हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। कुतुब अल दिन या कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। उसके माता पिता तुर्क थे। ऐबक बचपन से ही अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। एक व्यापारी इसे बाजार ले गया, जहाँ पर काजी फखरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी ने ऐबक को खरीद लिया। इस क्षेत्र में उस समय दास प्रथा का प्रचलन जोरों पर था और इसे लाभप्रद माना जाता था। दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथ बेच दिया जाता था। बालक कुतुबुद्दीन भी इसी व्यवस्था का शिकार बना। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने बालक कुतुब को अपने पुत्र के साथ सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण प्रदान किया, लेकिन अब्दुल अजीज़ की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने कुतुब को मोहम्मद गौरी को बेच दिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस, कर्तव्यनिष्ठा तथा स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही घुड़साल का अध्यक्ष यानी कि अमीर ए अखूर नियुक्त कर दिया। यह एक सम्मानित पद था और उसे सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर मिला। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तरदायी बना। जैसे जैसे मोहम्मद गौरी का साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्होंने कुतुबुद्दीन को मध्य भारत का शासन करने का अधिकार दे दिया। ऐबक का राज्याभिषेक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर की जनता ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और जून 1206 में उसका राज्याभिषेक हुआ तथा उसने सुल्तान की बजाय मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की। ऐबक की दानशीलता। ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसने स्वयं ही लाख बख्श नामक उपाधि धारण की थी और कुरान का ज्ञाता होने के कारण उसे कुरान खां की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके शासनकाल के बारे में एक मत प्रसिद्ध था कि बकरी व शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। ऐबक के दरबारी विद्वान। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कई विद्वान लोगों को भी आश्रय प्राप्त था। ताज उल मासीर के लेखक हसन मिजामी तथा आदाब उल हर्ष व सुजाआत के लेखक फ़ख्र ए मुदव्विर जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। ऐबक द्वारा बनवाई गई इमारतें। ऐबक को स्थापत्य कला से भी बहुत लगाव था। इसने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वल उल इस्लाम का निर्माण करवाया, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण से उत्तरी भारत में एक नई स्थापत्य शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐबक का शासन प्रबंध। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्ष भारत पर शासन किया। इस अल्पकाल में भी वह अधिकतर युद्धों में व्यस्त रहा। समय के अभाव एवं संघर्षरत रहने के कारण वह प्रशासन की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सका। फिर भी उसने विद्रोहों का दमन करके देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना की। चोर और डाकुओं का उसके राज्य में भय नहीं था। कुछ इतिहासकार उसे उत्साही, उदार और न्यायप्रिय शासक मानते हैं। ईश्वर ने उसे ऐसी वीरता व दानशीलता प्रदान की थी कि विश्व में पूर्व तथा पश्चिम में कोई भी शासक से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। उसने अपनी सैन्य प्रतिभा से नवीन मुस्लिम राज्य की नींव को सुदृढ़ किया और आगे आने वाली सुल्तानों की पीढ़ी के लिए दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त किया। अतः उसे भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महान सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा घुड़सवार, कुशल तीरंदाज, साहसी सैनिक और महान सेनापति था। अपने इन्हीं सैनिक गुणों के कारण ही वह मोहम्मद गौरी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल रहा और भारत में राजप्रतिनिधि का पद प्राप्त कर सका। उसने अपने सैनिक बल पर ही अपने विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। कुशल राजनीतिज्ञ। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल योग्य सेनापति ही नहीं वरन एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे उसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई, क्योंकि अब उसे आक्रमण का कोई भय नहीं था। इल्तुतमिश उसका सबसे शक्तिशाली और योग्य गुलाम था। उसके साथ ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इससे भारत में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ गई। गजनी के राज्य में भारत के राज्य का संबंध विच्छेद करके भी उसने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया था।
उसने अपने अल्पकालीन शासनकाल में शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया। वह अपनी शक्ति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील था। किंतु जहाँ तक हिंदुओं का प्रश्न है, उसकी उदारता और न्यायप्रियता उनके लिए नहीं थी। उसे हिंदुओं से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। उसने हिंदुओं की हत्याएं की, उनके मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस किया तथा उन्हें बलपूर्वक इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बाध्य किया। वह धर्मांध था, अतः वह हिंदुओं की घृणा का पात्र भी था। उसमें धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता का अभाव था। उसका शासन इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित था।